हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शंस पार्ट 2। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं। एफपीटीपी सिस्टम तो अपन ने पढ़ा। एफपीटीपी सिस्टम में क्या था, हमने एक एग्जांपल के साथ पढ़ा। आइए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सोनू, मोनू, कोनू, ये तीनों इलेक्शंस लड़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये ऑल ओवर इंडिया इनके बंदे बैठे हुए हैं, एक, दो, तीन। इनके बंदे ऑल ओवर इंडिया बैठे हुए हैं इलेक्शंस करने के लिए। सोनू भाई ने, मोनू भाई ने और गोनू भाई ने टोटल जो लड़ाई करी है वो करी है 550 सीट्स पे। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सोनू भाई एक सीट पे, अगर एग्जांपल लेते हैं, एक सीट पे सोनू भाई जीत गए और उनको मिले 50% वोट्स। मोनू भाई को मिले 25% वोट्स और गोनू भाई को मिले 25% वोट्स। यहां पर सोनू भाई जीत गए, यहां पर सोनू भाई जीत गए। और सोनू भाई जीतने के बाद ये सारी की सारी चीजें हमें बताती हैं कि सोनू भाई इज द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीट। अब क्या बाकी के वोट का कुछ काउंट करा जाएगा? नो, दिस वोट इज वेस्टेड। ऐसा ही पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो सोनू भाई को जो 550 सीट्स है उसमें से 400 सीटें मिल गई, पर सोनू भाई को जो वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 50% वोट मिला है। इसका मतलब क्या है कि वोट भले आपको कम मिला है पर आपको सीटें ज्यादा मिल गई, क्योंकि बाकी के जो वोट्स थे ना वो बट गए। वो मोनू और गोनू में इस तरीके से बट गए कि उनको सीटें ही नहीं मिली। मोनू और गोनू में लड़ाई रही, बस सोनू बाजी ले गया। ये तो वही बात हो गई ना, दो बिल्लियां लड़ रही हैं और बंदर खा गया। आई थिंक तो उल्टा बोल दिया मैंने, दो बंदर लड़ रहे हैं, बिल्ली खा गई। यस, यही होता है, यही होता है एफपीटीपी सिस्टम। नाउ वी आर मूविंग टू, क्या इंडिया में एफपीटीपी चलता है? इंडिया में हमारे पास जितने भी वोट्स है, बाकी की बेस तूने, मेरे को पता है तेरे फादर ने कांग्रेस को वोट दिया, तेरे फादर ने बीजेपी को वोट दिया। अब तेरे फादर जो है अपनी सीट से हार गए, तब इसका मतलब तुम्हारे फादर का वोट क्या हुआ? वेस्ट हो। इसीलिए यहाँ पर इंडिया में वो हवा के साथ रुख बदलते हैं, इसीलिए हवा के साथ ही चीजें चलती। नाउ वी मूव टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज माय फेवरेट वन। वो कहते हैं हर एक लाइफ में ना हर एक बंदे को रिप्रेजेंटेशन देंगे, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही हर एक नेता यहाँ पे जरूरी होता है। अब यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मेरे पास क्लास के अंदर दो लोग, तीन लोग, टी, के और ये एन, ये तीन लोग हैं। अब तीन लोगों को हम लोगों ने मॉनिटर के लिए खड़ा कर दिया, पर ये जो तीनों है ना, इन तीनों के पास ना कुछ वोटिंग शेयर्स है। आइए समझाता हूँ कैसे। आपके पास 100 वोट्स है, जिसमें से 44 वोट्स मिले हैं डी को, 26 वोट्स मिले हैं के को और बाकी के 30 वोट्स मिले हैं एन को। अब यहां पर क्या लग रहा है, के और एन के वोट्स वेस्ट हो गए? आपको तो यही लगेगा एफपीटीपी में यस यही होता है, पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नो। ये पूरा पिज्जा है, उस पूरा पिज्जा का 44%, ये एंगल होता है ना अपने पास 44 वाला, 44% हम मान लेते हैं ये मेरा दोस्त खाता है डी। फिर वो जो 26% है वो हमारी मैडम खा रही है, और लास्ट में N। तो यहाँ पर आप अपने कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, आपको इतना बोलने का मौका मिलेगा क्योंकि इतनी सीटें आपके पास हैं। इंडिया में एक ऐसा ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है दोस्त, मेरे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हमारे यहाँ पर खड़े हुए। सचिन तेंदुलकर प्रेसिडेंट के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है,
उसके बाद देवेश भाई, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे सौरव गांगुली और MS धोनी। ये 5 लोग हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर हुआ यूं कि हम लोगों ने इंडिया में जो सबसे पहले पूछा जाता है, ये वोट कौन कौन डालता है प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट को लोकसभा वोट डालता है, राज्यसभा वोट डालता है, और जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं, स्टेट असेंबली समझता है, मतलब स्टेट की विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी होती है, मतलब बाइकैमरलिज्म चलता है। ये सारे के सारे वोट करते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि टोटल वोट्स में हमारे पास सचिन भाई को वोट्स मिले 20%, APJ भाई को मिले हैं 45%, देवेश भाई को मिले हैं 5%, ठीक है, सौरभ भाई को मिले हैं 10%। तो ये हो गए जी आपके 10% धोनी साहब, सॉरी 8% धोनी साहब और 12%, हाँ सॉरी 20% धोनी साहब। तो 20% धोनी साहब को वोट मिला। पहले सबसे पहले वोट कम किसको मिले उसको ढूंढा जाता है। देवेश भाई से पूछा, देवेश भाई आप किसको वोट देना चाहेंगे? देवेश भाई कहते हैं मैं MS धोनी को वोट दूंगा। क्यों? मैं अपने वोट ट्रांसफर कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ पर हुआ यूं कि प्रोपोर्शनल, अपना कोई प्रोपोर्शन तो था ना इसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, तो अपने वोट्स ट्रांसफर कर गया। धोनी भाई के पास कितने हो गए? 25। अब सबसे कम किसके पास है? सौरभ भाई से। सौरभ भाई कहते हैं मैं धोनी भाई को वोट देना चाहूंगा। तो धोनी भाई के पास कितने हो गए? 35%। तो अब आपके पास 3 लोग हैं, 20%, 45%, 35%। अब सबसे कम वोट किसके पास है? सचिन के पास। सचिन भाई किसको? वो कहते हैं मैं APJ अब्दुल कलाम को दे। हो गया 65, हो गया 35, जीत गए, बाय बाय टाटा। दिस इज नोन एज ट्रांसफरेबल। ये इंडिया में प्रेसिडेंट साहब को चुनने का मौका मिला। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? दोस्तों मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको भी मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कहां पर? इजराइल। यहाँ पर वोट्स एक बार काउंट हो गए, हर पार्टी को अपना शेयर अलॉट करा जाता है। आपको क्या लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो आज वहां के PM है, प्रेसिडेंट है, वो एक ही बार में बन गए? सॉरी PM है वहां के, वो क्या ऐसे ही बन गए? नहीं, वहां पे मुझे पार्टी के रिप्रेजेंटेशन में इकट्ठा करके एक आदमी को तैयार किया। हर एक पार्टी अपने कोटा ऑफ सीट्स पिक करती है, और यहाँ पर आपकी सारी कोटा की सीट्स आपकी इलेक्शन से पहले डिक्लेयर करती है, एंड दिस इलेक्शन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हर एक पार्टी को अपना प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स मिलती है अकॉर्डिंग टू वोट्स। अब यहाँ पर इजराइल में और नीदरलैंड्स में द इंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहाँ पर शेयर ऑफ वोट्स आपके इलेक्शंस के फॉर्म। यहाँ पर कंट्री को दूसरा मेथड जो है वो ये भी है कि अगर आप एक तरीके से दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये है कि आप हर एक कंट्री को छोटे छोटे भाग में बांट लीजिए, जैसे अर्जेंटीना और पोर्चुगल में होता है। अर्जेंटीना में उन्होंने छोटे छोटे पार्टी को प्रिपेयर कर अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में कितने लोगों को आप इलेक्ट करना चाहते हो, कितनी पार्टी को प्रेफरेंस करना चाहते हो, कैंडिडेट को नहीं देखते। यहाँ पे पार्टी की प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपकी वोटिंग होगी। इंडिया में भी वी हैव, कहां पर? वी हैव PR सिस्टम। कहां पर? लिमिटेड स्केल में, इनडायरेक्ट इलेक्शन में। कैसे? हमारा PR सिस्टम चलता है प्रेसिडेंट सिस्टम, हमारे पास चलता है वाइस प्रेसिडेंट सिस्टम में, और दूसरा सिस्टम हमारा चलता है राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस में। विधान परिषद इज लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो विधानसभा होती है वो क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स जस्ट वर्क लाइक लोकसभा पर स्टेट में। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? पक्का? एक बार यहाँ तक रीड करिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब the country is divided into small units. Now we are moving to the comparison of FPTP and PR system. The country is divided into small units called constituencies, FPTP.
मैंने बताया ना, हर एक छोटी 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 कॉन्स्टिट्यूंसी बात होती है। पर पीआर में क्या होता है, दे डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा देखते हैं और उसी के अंदर ही सारे वोट्स का अपना सिस्टम बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली के इलेक्शन है तो दिल्ली को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना देंगे और उसी के अंदर ही आप अपना पूरा सिस्टम दिल्ली के हिसाब से रखेंगे। दिल्ली का सीएम कौन, सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम कौन। On the other hand, FPTP, every constituency elects one representative. PR की अगर हम बात करें तो more than one representative may be elected from one constituency and voters vote for the party. FPTP में voter votes for a candidate और PR में voter votes for the party. This is something important. Party may get more seats than votes in the legislature. अभी हुआ ना, जैसे अभी कांग्रेस वाले में आया, उनको सीटें ज्यादा मिल गई और वोट कितने मिले थे, 40%. Every party gets seats according to the proportion of percentage. Candidate जो जीतते हैं may not get majority. Candidates who win the elections gets majority. Example ये, example ये. क्या ये बात समझ में आ गई? Done? ये आपका क्वेश्चन पक्का आएगा, ये कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, हाउ डज पीआर सिस्टम वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन. राज्यसभा इलेक्शंस में हमारे पास चलता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. हर एक स्टेट का ना अपना कोटा ऑफ सीट्स होता है. जैसे मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में आपके मिजोरम, मणिपुर, ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके पास एक सीट होती है. सबसे ज्यादा सीट्स हमारी 30 या 35 के आसपास है यूपी की, राजस्थान की. ये पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स होती है. मेंबर्स जो भी इलेक्ट होते हैं, दे आर द वोटर्स आर द एमएलएस. जो भी एमएलएस होते हैं ना उस स्टेट के, वही सेलेक्ट करते हैं बंदे को. जितने भी एमएलए सिलेक्ट होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं उस बंदे को. हर एक वोटर अपना रैंक करता है कैंडिडेट्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. जब भी आप डिक्लेयर करते हो किसी विनर को, कैंडिडेट को इतना मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स तो देना ही पड़ता है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या डलता है, यहाँ पर होता है टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1 इंटू प्लस 1. ये आपको करना पड़ेगा. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4 लोकसभा मेंबर्स हैं जो आपके 200 एमएलए ने सेलेक्ट करे, तो विनर को कितने मार्क्स चाहिए. यहाँ पर आपके पास जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 4 कैंडिडेट्स हैं तो आपको कितने चाहिए, 200 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41. जिसको 41 सीट मिल गए नंबर, वो हो गया, वो तो सिलेक्ट हो गया. क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का. और अगर बाई चांस आपके 41 नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसफरेबल वोट होता है. जैसे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था ना प्रेसिडेंट वाला, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रांसफरेबल वोट की तरह चलता है. भाई इसको नहीं तो सुशील को नहीं, सचिन को, सचिन को नहीं तो देवेश को, किसी ना किसी को अपने वोट ट्रांसफर करने पड़ेंगे जो सबसे कम. और जब तक आपके डिक्लेयर इलेक्टेड नहीं हो जाते वो ट्रांसफरेबल चलते. क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार यहाँ तक रीड करेंगे. Now the next question is, why did India adopted the FPTP system? Answer is not very difficult. अगर आपने अपना ये बॉक्स पढ़ा है, आपको देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड है. इंडिया कॉम्प्लिकेटेड 141 करोड़ है, वही इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है यार. 141 करोड़ जितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है. साले ये सिस्टम अगर अपना लिया हम लोगों ने, भाई तो मर जाएंगे यार. कैलकुलेशन ही करती रहेगी. इलेक्शन कमीशन एक अलग ही डिपार्टमेंट ही हो जाएगा भाई दुनिया में. भाई ये सब छोटी कंट्रीज के लिए बढ़िया, बट इंडिया के लिए नो. तो पहला रीजन हमारी पॉपुलेशन. दूसरा रीजन है हमारी सक्सेस. भाई सिंप्लिसिटी है बहुत इस प्रोसेस. यहाँ पर बहुत इजी अंडरस्टैंड और लेमैन भी समझता है इस प्रोसेस को. तो ये सेकंड पॉइंट, इजी टू अंडरस्टैंड. थर्ड पॉइंट, यहाँ पर चॉइस है, क्लियर चॉइस. भाई आपको ये नहीं पसंद तो ये रख लो, ये नहीं तो ये रख लो. आपको जो बंदा पसंद है वो रख. तो वोटर्स हैव टू इंडोर्स अ कैंडिडेट while voting. Third point, depending on the nature, voters may either have grown importance to the party or to the candidate or balance the two. तो वोटर्स के ऊपर ना बड़ी अच्छी राइट हो जाती है. तो डेमोक्रेसी में ये आपको पता है मिस्टर मोदी इस बार क्यों नहीं जीते? क्योंकि सबसे बड़ा कारण मोदी जी को वोट इतने अच्छे से नहीं मिला और इतने सारे लोग वोट देने नहीं गए. ये सबसे बड़ा रीजन था.
अगर वोट देने बहुत सारे लोग गए होते तो शायद बहुत कुछ हो जाता। यस, एफ इतने गर्मी में थी ना। FPTP system offers voter a chance not simply between the parties but the candidates. यहाँ पे PR system की बात करें तो voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of the party list. There is no one representative who represents and is responsible for locality. यहाँ पे सबके सब मिलकर काम करते हैं यार FPTP में। यहाँ पे वोटर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव पता है, यहाँ पे सबके सब लगे रहते। ठीक है, यहाँ तक एक बार प्लीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट, the makers of the constitution also felt that PR may not be suitable for giving a stable government. अरे PR की वजह से तो लड़ाई हो जाएगी, फिर वो बिकते रहेंगे ना लोग, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। इसराइल के साथ यही तो हुआ, कभी कोई और PM तो कभी कोई और PM। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बदलता रहता है और ये सिस्टम आपकी मेजोरिटी के साथ ही आगे बढ़ता है। PR सिस्टम आपको कभी भी एक अच्छी मेजोरिटी नहीं दे सकता। FPTP सिस्टम ही है जो आपके। तो हमारे यहाँ पर जो PR सिस्टम है ये हमें कभी भी मेजोरिटी नहीं देगा, बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। FPTP सिस्टम हमें लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन के साथ एक हमें शेयर्स के बारे में बताता है और यही सिस्टम हमें एक स्मूथली और इफेक्टिव तरीके से हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करता है। लास्ट रीजन, FPTP ये मार्क कर लीजिए, FPTP सिस्टम आपके इनकरेज करता है वोटर्स फ्रॉम सोशल ग्रुप्स। ये डाइवर्स कंट्री के लिए, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम अपने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को साथ में लेकर चल सकते। हमारा जो एक्सपीरियंस है कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कंफर्म करा है कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के साथ काम कर सकते हैं। FPTP सिस्टम सिंपल है, फेमिलियर है और यहाँ से मेजोरिटीज के साथ स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में हमें ये आगे बढ़ाता है। ये सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये भी रही है, सारे कास्ट इसके अंदर ही आते हैं। नहीं तो वो जो इलेक्ट्रेट सिस्टम होता है ना, जहां पर हमारे कास्ट के बेसिस पे वोट देने शुरू कर देते लोग, PR सिस्टम में तो वही होता है। FPTP सिस्टम सबसे ज्यादा काम करता है टू पार्टी सिस्टम में। एक क्वेश्चन आता है कि FPTP सिस्टम सबसे ज्यादा किसमें काम करता है? टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पे दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पावर आपके इसमें रहती है, जैसे इस बार था ना BJP और इंडिया। यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यू पार्टीज इसमें FPTP में। इसीलिए आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी ले लो या समाजवादी पार्टी ले लो, ये स्टेट्स में तो काम कर रहे हैं बट सेंटर में तो इनका काम बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोगों ने FPTP सिस्टम इसीलिए करा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी एक वन पार्टी डोमिनेंस रहे और इंडिया जो है एक मल्टी पार्टी कोलिशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी वजह से टू पार्टी सिस्टम अब इमर्ज कर रहा है। इंडियन सिस्टम कोलिशंस की वजह से हमारे साथ हमेशा आगे ही रहेगा। तो अब यहाँ पर आपके पास जो मार्क करने का आ जाता है पॉइंट कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड द FPTP सिस्टम, ये मैं आपको पूरा आंसर मार्क करा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉपुलैरिटी, ठीक है। सेकंड सिस्टम है आपका सिंप्लिसिटी। तीसरा है चॉइस, ये रहा। चौथा है रिप्रेजेंटेटिव्स। पांचवा है सूटेबल नहीं देगा ये, बट कहीं ना कहीं ये क्लियर मेजोरिटी के साथ काम करेगा। छठा है वोटर्स फ्रॉम सोशल बैकग्राउंड्स, ये रहा। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है जो पूरा FPTP सिस्टम के साथ ही काम करता है। FPTP सिस्टम हमारे लिए सिंपल है, ये कंक्लूजन में डाल देना, ये सिंपल है और ये फेमिलियर है ऑर्डिनरी वोटर्स को, और इसकी वजह से इंडिया को मेजोरिटी में भी जीतने का मौका मिला। क्या ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्या इंडिया FPTP सिस्टम दो पार्टी सिस्टम में काम करता है? नहीं, यहाँ पर अलग अलग कोलिशंस काम करते हैं। अब हम चल रहे हैं रिजर्वेशन पर। लंबा ही है चैप्टर थोड़ा, एक बार रीड कर लीजिए पहले।